ओम शांति। आज बाबा के 10 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज अव्यक्त मिलन दिवस भी है। आज हम सब साइलेंस में रहकर सच्चे कर्म योगी बन कर्म करते करते बहुत प्यार से बाबा को बुलाते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा बन भाग्य विधाता को निमंत्रण देंगे, बाबा हमसे मिलने आ जाओ। जितना जितना हम साइलेंस में रहेंगे, स्वमान में रहेंगे, उतना उतना संध्या काल में बाबा मिलन की सुंदर अनुभूतियाँ कर पाएंगे। साढ़े 5 से 6 आप अवश्य प्रभु मिलन की तैयारी करेंगे। बहुत अच्छी क्लास अटेंड करके जो भ्राता सूर्य जी कराते हैं, और उसके बाद अव्यक्त मिलन की सुंदर बाबा की मुरली सुनेंगे अव्यक्त स्थिति में रहकर। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को बहुत सावधान किया। बच्चे, बाबा का बनकर बाबा की निंदा नहीं कराना, बाबा का बनकर कोई पाप का काम नहीं करना। अगर बाबा की निंदा कराई, पाप का काम किया, तो बाबा कहते 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा को अपना सच्चा चार्ट देना है और जरा भी देहाभिमान में नहीं आना। जब देहाभिमान में आते हैं तो माया गफलत कराती है, भूलें कराती है। बाबा के शब्द की माया पंजा मारती है। फिर बाबा ने कहा, इसी समय याद के पुरुषार्थ से आपको देही अभिमानी बनना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना, किसी व्यक्ति विशेष से लगाव हो जाना, बाबा को भूल जाना, बार बार बुद्धि उस देहधारी की तरफ जाना, यह नाम रूप की बीमारी जो बाबा कहते हैं आप बच्चों में नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपकी बुद्धि में एक बाबा याद रहना चाहिए। फिर बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही कि दिव्य बुद्धि का विमान जो आपको मिला है, इस दिव्य बुद्धि के विमान से आप जगह जगह बुद्धि से चक्र लगाते रहो, मन से सेवा करते रहो, तो अनेक आत्माओं को ये अनुभूति होगी कि हमने कोई लाइट देखी, फरिश्ते देखे, उनको भी आप अच्छी अनुभूति करा सकेंगे। सार है मुरली का, मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाबा की मत पे चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहना है। चित्र बनाते जाएंगे अपने मन में कि हमें पुष्प समान न्यारा प्यारा रहना है। एक बाबा की मत पे चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। उसने किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? जो बच्चे देहाभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मारती है, फिर वो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देहाभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देहाभिमान तोड़ना ये बड़ी मंजिल है। अंडरलाइन करेंगे बाबा की बात, देहाभिमान तोड़ना ये बड़ी मंजिल है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाबा ओबीडियंट सर्वेंट है, कितना निरंकारी है, ऐसे निरंकारी बनो। जैसे बाबा निरंकारी है, ऐसे निरंकारी बनो। कोई भी अहंकार ना हो। गीता ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हम बाबा के थे, बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। तुम बच्चों को ज्ञान तो अच्छी रीति मिला, जानते हो हमने चक्र लगाया, अब फिर हम उनके बन गए। हमने चक्र लगाया, अब हम फिर से बाबा के बन गए। वो आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल्प पहले माफिक फिर से आया है। जैसे 5000 वर्ष पहले आया था, ऐसे बाबा फिर से आया है। बाबा कहते हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना, अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो।
कमल का फूल पानी में रहता है परंतु पानी से ऊपर रहता है। कमल का फूल पानी में रहता है, पानी से ऊपर रहता है, उस पर पानी लगता नहीं। बाबा कहते तुम्हें रहना घर गृहस्थ में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको पावन बनाने में आया हूँ। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको पावन बनाने बाबा आए हैं। पतित पावन सबका सद्गति दाता एक है, उनके सिवाय कोई पावन बना ही नहीं सकता। जानते हो, आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं। 84 का चक्र पूरा कर फिर जड़जड़ी भूत अवस्था को पाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। बीच में कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी ना बाप को ना रचना को जानते हैं। ड्रामानुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाबा आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं। बाबा आते हैं सबको पावन बनाकर शांति धाम ले जाते और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। सत्यों में कोई दुख होता नहीं। अब तुम जीते जी बाप के बने हो। बाबा कहते तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसी को कह नहीं सकते कि घर बार छोड़ो। ध्यान से सुनिएगा, भगवान कभी किसी को नहीं कहते घर बार छोड़ो, नहीं। घर गृहस्थ में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाबा ने कभी कहा क्या कि तुम घर बार छोड़ो? पूछ रहे हैं बाबा, क्या बाबा ने कभी कहा? नहीं। तुमने ईश्वरीय सेवार्थ आपे ही छोड़ा। कई बच्चे घर गृहस्थ में रहते ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता। बाबा किसी को छुड़ाते नहीं, तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। बाबा ने किसी को छुड़ाया नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? हम क्यों ना भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं। बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते परंतु समझते नहीं, कहते हैं परंतु समझते नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख कागविष्ठा के समान है, बरोबर है भी ऐसे, यहाँ सुख तो है ही नहीं। कहते रहते हैं परंतु किसी की बुद्धि में नहीं। बाप कोई दुख के लिए सृष्टि थोड़ा ही रचते हैं। बाबा कहते क्या तुम भूल गए कि स्वर्ग में तो दुख का नाम निशान भी नहीं रहता। सत्युगी सृष्टि में दुख का नाम निशान नहीं रहता। वहाँ कंस आदि कहाँ से आए? अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। शिव बाबा जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है। अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती। बड़े आश्चर्य से पहले ज्ञान सुनते हैं, अच्छा लगता है, धीरे धीरे औरों को भी सुनाते हैं। चलते चलते जब देहाभिमान आता है तो बाबा को छोड़ के चले जाते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। वो कितनी जाके डिसर्विस करते हैं, उनका क्या होगा? बाबा का बनकर जो यज्ञ के विरुद्ध बोलते हैं, बाबा के लिए भी उल्टा बोलते हैं, उनका क्या हाल होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने के बदले कोड़ी मिसल बना देते। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होगा। बाबा का बनकर मैंने क्या किया? क्या मैंने उसका नाम बाला किया या बदनाम किया? ये चेक करना होगा। हमारी वजह से किसी का भगवान से संबंध टूट जाए, उसके कदम बाबा की तरफ आने से रुक जाएं, तो कहीं ना कहीं दोषी हम होते हैं। बहुत ध्यान देना है कि हमें अपना जीवन सेवा में लगाना है। कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना कि किसी के जीवन को हीरे के बदले कोड़ी जैसा बना दे। अगर हम डिसर्विस करते हैं तो समझो कोड़ी जैसा बना रहे हैं। पिछाड़ी में तुम्हें सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण ये पद पाया। यहाँ तो तुम्हें कोई पाप का काम नहीं करना क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। यहाँ पाप का काम नहीं करना क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भले स्वर्ग में आएंगे परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। मर्तबे में बहुत फर्क है, ये भी समझाया। यज्ञ में कुछ देकर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कोई बाबा की यज्ञ में धन लगाते हैं, फिर कोई बात हो गई किसी से तो स्थिति बिगड़ जाती है तो क्या कहते हैं कि जो मैंने लगाया वो वापस दो।
तो बाबा कहते हैं ऐसे देकर जो वापस लेते हैं, कुछ भी यज्ञ में तन बंधन लगाया और वापस की डिमांड की, तो उनको चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन ऐसी चलते हैं जो कम पद हो जाता है, बाबा का बनकर बिहेवियर अच्छा नहीं रखते हैं, क्रोध करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं उनका पद फिर भविष्य में कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं ऐसे काम नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती हो जाते हैं तो क्या बनेंगे। कोई बाबा के समर्पित बच्चे हैं, यज्ञ में आ गए, बन गए, सेवाएं करते करते छोड़ के चले जाते हैं, तो वो जाकर क्या बनेंगे। ये भी बाबा समझाते, कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वो बहुत ऊंच पद रहते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ रहते हुए कई बच्चे सेवा नहीं करते जो समर्पित हैं, और कोई कोई घर में रहते बहुत सेवा करते हैं, बुद्धि भी समर्पित रखते हैं, तो उनका जरूर ऊंचा पद होगा। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना रुपया भेज देते हैं, और जो भले यहाँ 1000 भी देवे तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप कर्म करने से 100 गुना हो जाता है। तुम्हें पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है, तुमने ये किया। फिर तो मीटिंग होती है धर्मराजपुरी में जैसे कि ये विकर्म किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाता है। सुनते भी रहते हैं, फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। कई सुनते भी रहते हैं नहीं करना, ऐसा नहीं करना, फिर उल्टी चलन भी चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं हमेशा खीरखंड होके रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, ये भी पाप हो जाता है। ना तो लून पानी होना है, ना किसी के नाम रूप में फंसना है, ये भी जैसे पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती है, काटती भी रहती है, खून भी निकल आता है, पता ही नहीं चलता। माया भी ब्लड निकाल देती है, ऐसे कर्म करा देती है जो पता ही नहीं चलता। 5 विकार एकदम सिर मोड़ लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमें सावधान थोड़े किया। जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितने निरंकारी हैं। कहते मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाबा बच्चों का आज्ञाकारी सेवक है। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है बाबा का बनकर, फिर ऐसे से कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। कई बच्चों में बहुत अहंकार होता है, ऐसे से काम करते हैं, बाबा कहते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो ग्रस्त व्यवहार में रहते हैं वो बहुत ऊंच चले जाते हैं। बहुत ध्यान देंगे। कोई कोई परिवार में रहते अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य आत्मा बन सुख देते हैं, वो ऊंच पद प्राप्त कर लेते हैं। देह अभिमान में आते ही माया जोर से पंजा मारती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए। देह अभिमान में क्यों आना चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा ना हो जो वहाँ जाके झाड़ू लगाना पड़े। अगर देह अभिमान में आके उल्टे काम करेंगे तो भविष्य पद तो कम हो जाएगा, फिर दास दासी बन जाएंगे। ऐसा ना हो जो वहाँ जाके झाड़ू लगाना पड़े। अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया, मैं क्या सेवा करता हूँ, मैंने कितनों को सुख दिया। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितना ज्ञान की डांस करते थे, चात्रक बहुत थे ना। बाबा कहते बहुत चात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकलती हैं, चात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है तभी तो फॉलो करेंगे। श्रीमत पे चलना है, अपनी मत पर चलकर बदनामी कर देते तो बहुत नुकसान हो जाता है। मन मत पे चलते हैं, बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाबा कहते बड़ा नुकसान हो जाता। अब बाबा तुम्हें समझदार बनाते। भारत स्वर्ग था ना, अब ऐसा कोई थोड़ा ही समझता है। भारत जैसा पावन कोई देश नहीं कहते, लेकिन समझते नहीं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक देव जी ने भगवान की महिमा गाई है कि वो आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं। श्री गुरु नानक देव जी ने बहुत सुंदर परमात्मा की महिमा की है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सुंदर महिमा की है। एक ओंकार,
कर्ता पूरक, निर्भय, निर्वैर, कितनी महिमा है। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त का नाम रख दिया। अब बाबा तुम्हें सारी सृष्टि का राज समझाते, बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। अटेंशन देंगे, कोई भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा कराई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। बाबा की निंदा नहीं करानी, अपनी संभाल करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया अंदर में खाता रहेगा। क्या कल्प कल्पांतर हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे? बाबा कहते माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो। माया तो कहाँ ना कहाँ से घुसकर आएगी। सेंटर्स की हेड को बिल्कुल निरंकारी होकर रहना है। जो भी सेवा केंद्र संभालते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनको तो बहुत निरंकारी होकर रहना है। बाबा देखो कितना निरंकारी है। कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं, बाबा कितना निरंकारी है, कभी किसी पे गुस्सा नहीं करते हैं। बच्चे अगर ना फरमान बरदार हों तो बाप उनको समझा सकते, तुम क्या करते हो, बेहद का बाप ही जानते हैं। सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। सभी बच्चे एक समान नहीं होते, कोई सपूत हैं, कोई कपूत हैं। बाबा समझा नहीं देते हैं। ढेर बच्चे हैं, वृद्धि को पाते हजारों के अंदाज में हो जाएंगे। धीरे धीरे बाबा के बच्चे बढ़ते जाएंगे। अभी तो लाखों हो गए। तो बाबा बच्चों को सावधानी देते, कोई गफलत मत करो। यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई पतित काम नहीं करना। पावन बनने आए हो तो कोई पतित काम नहीं करना। ना नाम रूप में फंसना, ना देह अभिमान में आना। देही अभिमानी हो बाबा को याद करते रहो। आत्मिक स्थिति में टिक कर एक बाबा को याद करते रहो, श्रीमत पे चलते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा सब कुछ समझा देते हैं। बाबा नॉलेज देते हैं तो माया की भी नॉलेज देते हैं। ये कमजोर विचार माया है, ये भी शक्तिशाली है, नाम रूप में फंसा देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, बाप समान निरअहंकारी बनना है। किसी से सेवा नहीं लेनी है, किसी को दुख नहीं देना। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना जिसकी सजा खानी पड़े। आपस में खीरखंड होके रहना है। एक बाबा की श्रीमत पे चलना है, अपनी मत पे नहीं, मनमत पे नहीं चलना, श्रीमत पे चलना है। वेरी स्पेशल वरदान। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा विश्व की देखरेख करने वाले मास्टर रचयिता भव। जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। जिसकी बुद्धि जितनी दिव्य है, दिव्यता के आधार पर उतनी स्पीड तेज है। तो दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व परिक्रमा कर सर्वात्माओं की देखरेख करो। 1 सेकंड में स्पष्ट रूप से विश्व की परिक्रमा करके सब आत्माओं की देखरेख करो, उन्हें संतुष्ट करो। जितना आप चक्रवर्ती बनकर चक्र लगाएंगे उतना चारों ओर आवाज निकलेगा कि हम लोगों ने ज्योति देखी, चलते हुए फरिश्ते देखे। इसके लिए स्वयं कल्याणी के साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचयिता बनो। स्व कल्याणी के साथ साथ विश्व कल्याणी मास्टर रचयिता बनो। जितनी मनसा सेवा करेंगे, विश्व की आत्माओं की देखरेख करेंगे, उतना उनको पालना की अनुभूति होगी कि हमने ज्योति देखी, फरिश्ते देखे। मनसा सेवा के द्वारा अनेक आत्माओं की पालना करनी है। ऐसे मास्टर रचयिता हैं। स्लोगन है, मास्टर दाता बन। अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है। मास्टर दाता बन, अनेक आत्माओं को प्राप्तियों का अनुभव कराना ही ब्रह्मा बाप समान बनना है।
आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर रचयिता हूं। बाबा की रचना अति सुंदर है। सभी आत्माएं प्रभु परिवार हैं। अपने विश्व परिवार को अपने सम्मुख देखें। सबको शक्तियों का दान दें। ये रूहानी पालना है। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। इन सभी आत्माओं का कल्याण हो। ये सभी आत्माएं परमात्म छत्र छाया में सदा सुखी रहें। फरिश्ते रूप में प्रकाशमयी काया में चारों ओर परिक्रमा करें। विश्व ग्लोब पर खड़े होकर सब आत्माओं को शक्तियों का सहयोग दें। स्वयं प्रतीक संकल्प। मीठे बाबा, आज से मैं आत्मा आपकी याद से सबको शक्तियों की मदद दूंगी। एक आपको ही याद करूंगी। बाबा की शक्तियों का निरंतर चलने वाला फाउंटेन अपने पे अनुभव करें। मैं मास्टर रचयिता हूं। ओम शांति शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही